करम है। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं? आप नॉट एट ऑल। कोई वजारत चाहती हैं? देखें, अगर मैं लोगों की खिदमत कर सकती हूँ, वजारत देखें ना, तक ठीक अभी है। मैंने आपको बताया कि मेरा अभी पोलियो क्या वजह है? अभी मेरा अब एमपी मेरी- की जो एज अ परफॉर्मेंस मेरी वो सुन ली मैंने परफॉर्मेंस, अब सुन ले मेरी। सर, अगर मैं मेरे में कैपेसिटी है काम करने जी। की, और अगर मेरी जिस पार्टी के साथ मैं हूँ वो समझें कि अगर वो मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे, मैं उसको अच्छी तरह निभाऊंगी, उसका रिजल्ट दूंगी, ठीक है, तो फिर मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं मैं सिर्फ ये जानना लेकिन चाह रहा हूँ। अगर मैंने सिर्फ शो शाह के लिए, वो मैंने कभी जिंदगी में ऐसे नहीं किया। अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है, मैं उसको बड़े सीरियसली लेती हूँ और मैं दिन रात लगाती हूँ उसमें, काम नहीं, करती हूँ उससे। appreciate जिस मरियम नवाज साहिबा खुद सुबह से लेकर रात तक आप देखते हैं काम मेरा करती सवाल अब ले लेना। जी। क्या आपकी पार्टी के अंदर दीगर लोग भी यही सोचते हैं कि वजारत तो मिल सकती है लेकिन वजारत आला पे विराजमान नहीं हो सकता? मेरी बात सुने, आप को अगर 371 के हाउस में से अगर आप को 2/3 मेजोरिटी है आपके पास, तो आप जरूर बन जाएं। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, नहीं, मेरे पास देखो, मेरे या पास आप जैसे आम एमपीएस की बात कर रहा हाँ, हूँ। तो आम एमपीएस अपनी वो लॉबी करें, अपने लिए नंबर्स गैदर करें, और अगर उनके पास इतने नंबर्स हैं कि उनको वो वोट दे के कोई सीएम बना, मरियम नवाज साहिबा के पास तो 2/3 पार्टी मेजोरिटी पॉलिसी थी, के अगेंस्ट जाए, उनके पास तो थी, ठीक है, और वो कंसेंसस कैंडिडेट थी। अगर ऐसा क्यों है कि किसी और के पास पार्टी है तो में वो कर ले। ऐसा क्यों है कि पार्टी में कोई और चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, पार्टी में कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि आपने हमें बताया था ना कि ये हाउस ऑफ शरीफ्स है, ये हाउस ऑफ जरदारी अच्छा, आप मुझे है, ये बताएं कि ये क्या मारूसी सियासत क्या है, वजह ये नेपोटिज्म क्या है। वजह है कि ये पार्टी जो है अब अलीमा खान और मुर्शिद के दरमियान जो है इतनी ज्यादा ये बिट चुकी है कि जो एक्चुअल सियासी लोग हैं वो सब खत्म हो गए पीटीआई से? क्या वजह है? पीटीआई की तो इस वक्त अगर सियासत, ये मारूसियत के खिलाफ उनकी जंग थी, तो क्या वजह है कि जो भी नैरेटिव होता है पीटीआई का, वो अलीमा खान लेके निकलती हैं, और जेआईटी में बताया गया कि 4 उनके क्या ईमेल पोजीशन है अलीमा अकाउंट्स खान की हैं, पार्टी में? और गंडापुर को फारिग करने वाला कौन था? वो भी अलीमा खान थी। अलीमा खान की तो ये पार्टी में क्या पार्टी पोजीशन कौन है? चला रहा है भाई? ये मारूसियत अरूज पे है जिसके खिलाफ वो जंग कर रहे थे। तो ये बातें ना करें आप, पार्टी का चेयरमैन ये कौन है? बातें ना करें आप। पीटीआई का चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? जी 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 जी, बेचारा एक मासूम सा बंदा जिसकी कोई बात ही नहीं सुनता, कौन है? गौहर, बैरिस्टर बैरिस्टर गौहर। उस आपकी बेचारे की पार्टी में, सुनता कौन है? आपकी पार्टी में कौन है क्या? चेयरमैन? किसका? आपकी पार्टी का? पार्टी का? जी, जी। हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो सदर कौन है? सदर वो है ना। सदर कौन है? क्या मतलब? सदर शहबाज शरीफ साहब नहीं? पंजाब के है नहीं ना। नहीं, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, वो सेंटर के सदर हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, पार्टी की और पोजीशन पार्टी की के बात हैं, कर रहा और हूँ। जी। सदर तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपकी है। पार्टी में कोई और मासूम बंदा नहीं है? देखें, उनके पास तो है बैरिस्टर गौहर। अगर पार्टी कंसेंसस, एक मुझे आप बात बताएं कि एक वाहिद पार्टी है हमारी जी। जिसने उनको आपके जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वो अब जो पार्टी छोड़ गए, क्या उनका नाम था? शायद खाकान अब्बासी की शाहिद बात कर खान रही हैं। अब्बासी। जी। उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया था? वो बनाया था ना? एहसान किया था। जी। एहसान किया था, क्या चीज? एहसान किया था पार्टी ने। नहीं नहीं, तुम्हारा पॉइंट मैं कह रही हूँ कि और कोई नहीं बन सकता, तो मैं तुम्हें मिसाल दे रही हूँ कि ये बनाया था कि नहीं बनाया था। तो आप कह रहे हो ना कोई और नहीं बन सकता था, मैं तुम्हारा जवाब दे रही हूँ। आपको पता है एक क्यों तो तुम अपने सवाल भी भूल जाते हो, आपको पता है क्यों बनाया था? क्योंकि तुम इतनी भाग दौड़ में होते हो ना कि क्या सवाल पहले किया, क्या बाद में किया, अब क्या कर रहा हूँ, याद ही नहीं रहता तुम्हें। अच्छा, थैंक यू मैडम। फोकस किया करो। फोकस मेरा आप पे इस वक्त, पूरा फोकस आप पे है। मैं अपना फोकस आउट नहीं होने दे रहा, मैं आपको बताऊं। आप ये सुन नहीं, लेंगे बात ऑडियो बताओ। मेरी वजह से सुन लेंगे? इसको छोड़ो यार, कोई मैं जो सवाल करता हूँ आप कहते हैं प्रोग्राम छोड़ो। पे फोकस करो। क्या पुरानी चीजें निकाल के ले आते हो तुम? पुरानी नहीं है, हाँ। ये नई है, क्या ये नई चीज है। देखें, क्या? एक तो सुनने दो अब। अच्छा, पानी पिए मत, इधर जल्दी से सुनवा देता हूँ क्योंकि आप सुनने नहीं देंगी। मुलाकातें बड़ी मेरे कान जो है ना इस वक्त बंद है, मुझे इन्फेक्शन हुई थी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, पर ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या कई करें? दफा उन्होंने मुझसे पूछा, भाई बताओ तो सही, ये तो अभी नहीं सुनाया है। क्या कहता था वो? अभी सुनाया तुमने? सुनने नहीं दिया आपने। अच्छा, मैंने सुना है, क्या है? अच्छा, मैं पहले तो घबरा अब क्यों सुना रहे हो भाई? ये जो उन्होंने करना था ना ट्रोलिंग मेरी, और जो उन्होंने वायरल करना था ना, वो करके फारिग हो गए हैं। तो वो कहता था कि आपका लेकिन ऊपर वाला डब्बा हाँ, खाली था। मैंने तुम्हें इसका जवाब क्या दिया है? आपसे पूछा था, मैंने ये मरियम कहा- बीबी ने आपसे पूछा था कि मुझे क्या? बताओ जरा इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था? बिल्कुल, मैं कोई झूठ बोलूंगी? पूछा था उन्होंने, बिल्कुल पूछा था। और फिर आपने क्या कहा था? फिर आपने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि उसने जो भी आपके मुतालिक कहा था वो सब झूठ था, और मैंने जो नहीं, ये जो ऊपर वाले डब्बे की मैंने जो बात आप नहीं, और उसने देखे ना, उसने जहन साजी की थी, उसने इनके खिलाफ जहर घोला था, इतना जहर घोला था कि एवरीबडी थॉट कि मरियम नवाज साहिबा तो किसी कुछ जो है वो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया कि नहीं प्रूव? वो ये- पूरा लोहा उन्होंने अपने काम से मनवाया है कि नहीं? ये कोई बादस, पूरा पंजाब की शक्ल बदल दी है उन्होंने। ये बादस और कयास। उनके इस वक्त 100 से ज्यादा इनिशिएटिव्स ग्राउंड पे आपको नजर आएंगे। अब देखो ना, इन्होंने ये क्या किया
ये मैंने सारी बात जो अभी तुम्हें बताई है ना, इधर भी बताई थी, वो सारी काट दी, वो सब काट दी। वो नहीं किसी ने एक मेरा जुमला लेके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो एक जुमला लेके ना पहले पॉडकास्ट की सुनी ना बाद में सुनी। वो जुमला चूंकि इन्होंने कहा भी इसको ले लो, ये इसको हम स्पिन देते हैं, ऐसी स्पिन देते हैं कि बस इसकी छुट्टी हो जाए। रेहान मेरी छुट्टी हो गई? नहीं, आप तो बड़े एतमाद के साथ और तयक्कुन के साथ बैठी हुई हैं। इसका मतलब है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल है, तभी मैं बैठी हुई हूं। बिल्कुल है। आप अशराफी हैं, आप मुल्क की अशराफी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुल्क की एलीट हैं। इट्स नॉट दैट। कोई भी हुकूमत होगी आप बैठी हुई होंगी। आपको मैंने अभी बताया जो मैंने काम किया है, जो मैं काम कर रही हूँ, बताया है कि नहीं? तो ये अशराफिया आपने जो शूज पहने हुए हैं ना, ये शूज पहने हुए हैं, जो अशराफिया है ना, अशराफिया 35 जिलों में बाय रोड नहीं जाती। नहीं, गरीब आदमी के शूज में हमारे शूज देखें, साउथ पंजाब हम सबके जूते देखें। साउथ पंजाब में फोर्ट मनरो तक जो है वो अशराफिया नहीं जाता। 5.2 लाख के शूज पहने हुए आपने डियोर के। नहीं, किसने कहा है? मुझे मशहूर, मैं आपकी मशहूरी कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे फजूल करो, कोई ऐसी नहीं, बात नहीं है ये बड़े पुराने जूते डियोर के, कई साल से मेरे से डियोर के हैं, डियोर के हैं ना, कई साल से मेरे पास डियोर के हैं ना, 5.5 लाख के जूते पहनते हैं माशाल्लाह। आई डोंट नो, गरीब आदमी, बहुत पुराने खरीदे में। ये पता क्या कहते हैं, अब मैं इनकी तरफ आ रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको। ये सिर्फ ये आपसे कह रहे हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। अरे भाई, मैं आपको क्या कहती हूँ, मैं सड़कों की धूल खा रही हूँ, 35 जिलों में होके आई हूँ। क्या वो मैं कोई मतलब ये बताए कोई 300 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, पूरे मैं फोर्ट मनरो तक होके आई हूँ, डीजी खान तक होके आई हूँ, लिया तक होके आई हूँ, राजनपुर में जा रही हूँ। नाउ विद योर परमिशन आई जस्ट वांट टू ओपन दिस हाउस, दिस ऑगस्ट हाउस फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। इससे पेशतर के आपके सवालों की तरफ बढ़े, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, रीआइट्रेट कर रहा हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कोई ऐसा सवाल इस अंदाज में मत करें कि जिससे गेस्ट ऑफेंड हो जाए। मेरी तो खैर मतलब आई मीन पुरानी याद अल्लाह, इनके साथ बहुत सारी नाराजगियां भी होंगी, सब कुछ होगी, लेकिन हम दूर कर लेंगे। कोई ऐसा सवाल ना हो कि जिससे गेस्ट ऑफेंड हो, अखलाकियात के दायरा कार के अंदर रहते हुए, और शॉर्ट सा सवाल करें क्योंकि जितने हाथ खड़े हो गए हैं फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं जी कि इनमें से कोई भी मेरा बुलाया हुआ नहीं है, ना मेरा लाया हुआ है, ये खुद आए हैं अपनी मर्जी के तहत। ये बता दें कि अपनी मर्जी से आए हुए हैं, कोई भी प्लांटेड नहीं है बंदा यहाँ पे, अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश के तहत आए हुए हैं। ओके जी, पहले सवाल आप करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना नाम बताएंगे और फिर कहाँ से आप ये भी बता दीजिएगा और फिर सवाल कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ ज़ीशान खिज़र सिद्धू। I am basically from Chiniot. I have completed my LLB from Punjab University Law College. MashaAllah. And MPhil Islamic Studies from Minhaj University Lahore. Very good. Sir, I'm your big fan and it's really honor for me that I'm sitting in your show. Sir, your services for journalism are supercalifragilisticexpialidocious. क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं तो आपकी गुफ्तगू सुन के और आपकी अंग्रेजी के ऊपर फिदा हो रहा हूँ। मैं fan Sir, हूँ। I am preparing for computer. teacher, so I know that you can speak No, madam, well. I'm not teacher. I am by नहीं, profession. मैडम टीचर है ना, मैडम का ताल्लुक एकेडमिया से भी है। मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ। हाँ। मेरा 25 साल जो है वो टीचिंग दरसो तदरीस से वाबस्ता रही हैं। Ma'am, by profession I am a lawyer and और मैडम के स्टूडेंट्स इनको पीटीआई में लेके गए थे, ये भी बता दूं। Yes, exactly. by profession I am a lawyer and also working as a khatib from Minhaj University Lahore. Very good. And preparing for competitive examinations 2026, my last attempt in CSS. ठीक। Sir, I have one question and one suggestion with the permission of respected madam. Madam, question ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। According to the article of 25A Constitution of Islamic Republic of Pakistan, every citizen has a right of free education. और मेरा बैकग्राउंड सर विलेज से है, तो विलेज में बेशुमार लड़कियां लड़के जो मास्टर्स और एमफिल करके बैठे हैं इस उम्मीद पे कि गवर्नमेंट केडर में टीचर्स और लेक्चरर्स की जॉब्स आएंगी। लेकिन इस गवर्नमेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली CTIs और STIs का कंसेप्ट आ गया, वो 6 महीने वाले, और ये लेक्चरशिप परमानेंट जॉब्स बंद कर दी गई। इस पर क्वेश्चन ये है मैडम कि इस पर क्या मसलिहत नज़र आई गवर्नमेंट को कि एक फ्री राइट्स जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया। और सजेशन ये है सर कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती, लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने ये किया। तो सर सजेशन ये है विद द परमिशन ऑफ रिस्पेक्टेड मैडम कि अगर ये रूल बना दिया जाए कि क्लास 4 से लेकर 22वें ग्रेड तक जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का DC और DPO का बच्चा किसी गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ रहा होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। तो इससे सर ओवरऑल फायदा भी हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन है और दूसरी आपकी ये सजेशन है। थैंक यू सो मच। आपका ये है कि क्यों परमानेंट पोस्ट जो है लेक्चरर्स की वो बंद हो गई और STIs जो 6-6 महीने के सर ये है कि सर विलेज एरियाज में जितनी भी सर लड़कियां स्पेशली उनको तो बहुत मुश्किल से सर ये परमिशन दी जाती है कि आप सिर्फ टीचिंग फील्ड में जॉब कर सकते हैं। जी मैडम। जी, एक तो 25A का आपने जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सही कह रहे हैं कि उसके मुताबिक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए।
बच्चों के लिए। लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ता है कि अभी तक जो है ये इसकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई है, और ये होनी चाहिए बिल्कुल। हम इसकी बहुत रेजोल्यूशंस भी लेके आए हैं असेंबली में, और इनकी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी हमने इसको इशू को बहुत रेज़ किया है। बट होता यूँ है कि एक मैं आपको थोड़ा कवानीन के मुताबिक मैं बता दूँ कि जब हम कानून बनाते हैं ना, उसमें एक सुखम रह जाता है कि टाइम लाइन नहीं देते। अब डिपार्टमेंट्स के पास जब चला जाता है वो कानून बन के, तो वो साल रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बनाते, क्योंकि वो टाइम लाइन नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए अब हम ये लॉ रिफॉर्म्स कमेटी में ये बैठ के सोच रहे हैं कि जो भी हम कानून बनाएं उसमें हम डिपार्टमेंट को पॉलिसी और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है ना उसकी टाइम लाइन दें कि भाई ये 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर आपने इसको, वरना वो इम्प्लीमेंट नहीं होता कभी कानून। अच्छा, दूसरे आपने ये जो मुझसे सवाल पूछा जॉब्स का कि क्यों अभी बंद हैं। एक्चुअली रेहान, मैं HEC से इसका इंफॉर्मेशन लेके तो मैं आपको कॉल पे बताऊंगी कि क्यों इस वक्त बंद है। PHEC से, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का है ना सब्जेक्ट, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। नहीं, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन अभी मैं उधर पंजाब कॉलेज ऑफ लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी से ही आ रही हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हीं से पूछ के आ जाती और इनको जवाब देती, क्योंकि मैं अगर कुछ भी कह दूंगी तो वो सही। और दूसरी सजेशन इनकी मैडम चीफ मिनिस्टर तक जरूर पहुंचाइएगा कि अगर सरकारी ऑफिसर्स के बच्चे भी सरकारी स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ेंगे। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर, उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल में वो उस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आपकी वसातत से बता रहा हूँ, राणा साहब तक भी ये बात पहुंचे कि जहाँ पे आम बच्चे का एडमिशन नहीं होता उस सरकारी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है। छोड़ें। अच्छा, नहीं छोड़े क्यों? और दूसरे मैं आपको बताऊंगी कि एक जो बहुत बड़ा जो जबरदस्त स्टेप इस गवर्नमेंट का जो लिया था वो दानिश स्कूल्स हैं, और अब दानिश स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में फैलाए जा रहे हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ नहीं, लेकिन वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि आप समझा, आप जो DCs, DPOs, RPOs, दीगर कमिश्नर्स के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। स्कूल का कॉन्सेप्ट समझे आप। वहाँ पे गरीब के बच्चे आएंगे, लेकिन उनको तालीम वो मिलेगी जो कि एलीट के बच्चों को। ठीक हो गया, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। सजेशन क्या है? कंपटीशन में वो लम्स में, फास्ट में और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। दैट वी एग्री, अच्छी बात है। इट्स अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। शायद हमारी सजेशन आप तक नहीं पहुंच सकी। जो वो सजेशन दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, सरकारी ऑफिसर्स हैं दर्जा चहारम से लेके ग्रेड 22 तक, उनके बच्चे भी अगर सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ेंगे ना तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस का मयार बहुत बेहतर हो जाएगा, उस पे चेक एंड बैलेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। ये सजेशन है, इसको सजेशन के तौर पे लें आप। मैं बिल्कुल पहुंचा दूंगी जी आगे। बिल्कुल ठीक। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मियां खुज़ैमा सराह है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से हूं और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। वेरी गुड। तो मैं मैम को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ 1973 उसके जो टोटल आर्टिकल हैं उसके हैं 280, जिसको 280 कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कहा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो यूथ को चैप्टर्स भी बता दें, टोटल चैप्टर्स जो पार्ट्स नहीं, आप इसमें चैप्टर्स 13 हैं और जो पार्ट्स हैं ऑफिशियली वो हैं 12 और सब चैप्टर्स हैं वो 25 है। ठीक है, तो मैं आपको, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट। मैडम, ये लड़का सियासतदान बन सकता है? बिल्कुल, आज जरूर MP बन सकता है? नहीं, इसको मेहनत करनी पड़ेगी, एक हल्का बनाना पड़ेगा, वहां के लोगों का काम करना पड़ेगा। अगर वो उसको वोट देंगे तभी आएगा। वैसे आपने कभी एक मिनट, आपने कभी हल्के की सियासत की है? हम हर इलेक्शन कैंपेन में ग्राउंड पे होते हैं, हम हर हल्के में होते हैं। नहीं, और आपका मैंने, हल्का कौन सा? आपको पता है मैंने 2018 में मैंने टिकट मांगी थी, नहीं मिली थी। नहीं मिली। तो अच्छा हुआ आपको मखसूस नशिस्त मिल गई। शफकत महमूद साहब रोने पे आ गए थे। सवाल क्या है? वेरी क्विकली। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आपने बताया कि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी पार्टी है, वो यूथ को यानी कि होप देती है, उम्मीद देती है। तो जिस तरीके से इस इलेक्शन में आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आई है, तो एक जो यूथ है वो किस तरह आपकी पार्टी से अच्छी तवक्का कर सकती है? क्योंकि जो हमारे किस तरह जो पहले 20 जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 20 आर्टिकल है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये जो आपकी ओपोजिशन थी जिसको हम PTI कहते हैं, ठीक है, तो उसके जो ना उसकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वो नहीं चली कैंपेन, और उसके बाद प्रिंट मीडिया पे कैंपेन नहीं चली, और उसके बाद जो फ्लैक्सें थी आप पोस्टर नहीं थे लगा सकते, उसके बाद ऑफिशियल जो उनका था वो यानी कि जो साइन था, सिंबल था, यानी कि जो बैट था वो ले लिया, वो इन्होंने उनसे ले लिया। तो हम किस तरह कर सकते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट उससे हम उम्मीद लगा सकते हैं? PTI की बात करें, आपकी साबिका जमात की। पूरे सुप्रीम कोर्ट का पूरा बेंच बैठा था, उनको बार-बार उनको कहा गया था कि आप अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लें, उन्होंने नहीं करवाई। और फिर पूरे बेंच जो फैसला आया था वो सबके सामने आया था, पूरी पब्लिक ने सुना था। मतलब इट वाज नॉट समथिंग जो कि बिहाइंड क्लोज डोर्स कोई डिसीजन आ गई थी। आप लोग क्यों हर चीज को समझते हैं कि जी बस मेरे और आपके कहने से कोई चीज होगी? आप सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ ये जो पार्लियामेंट के बाद हमारे मुल्क। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बल्ले का निशान छीना जा सकता था या नहीं छीना जा सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आप ठीक कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला छोड़ देते हैं। ये बातें आप इसका मतलब आप रूल ऑफ लॉ में बिलीव नहीं करते, आप अपनी अदालतों में। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप बता दें, मैं क्वेश्चन करता। ठीक है, अगर आप देखें आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
ऑपोजिशन है वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली होनी चाहिए। तो इनकी ना तो कैंपेन आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलने दिया, ना प्रिंट मीडिया पे चलने दिया, ताकि जो फ्लैक्स लगाता था, फ्लैक्स बनाने वालों की दुकानें बंद कर दी जाती थी, उनको उठा दिया जाता था। तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी पार्टी है वो डिक्टोरियल वे के जरिए इधर हुकूमत में आई है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। देखिए बात सुने, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद भट्टी है जी। मैं बिज़नेसमैन हूँ एक। मैम को मैं बहुत पुराना जानता हूँ पॉलिटिक्स में। हाँ जी, तो काफ़ी सारे जहन में सवालात थे, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊँगा, सियासत की तरफ। अब घर वाले भी देख रहे क्योंकि होंगे मैं ये वापस घर podcast। भी जाना है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैम एक आपने बताया कि पाकिस्तान अब टेक ऑफ कर रहा है। ये मेरे जहन में फँस गया नुक्ता। ये हम आपने कहा कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, ये नुक्ता उनके जहन में फंस इक़्तिसादी गया। तौर पे पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। मुझे ये फिगर दे दें कि जब आपने हैंडओवर किया उस वक्त कर्जा कितना था और आज कितना है, हम कितना टेक ऑफ कर गए, कहीं लिमिट से ऊपर तो नहीं निकल गए, बिल्कुल वो सही। क्लियर कर दें। जी। सेकंड बात, आपने कर्जों की बात की कि मुख्तलिफ मल्टीपल कर्जे गवर्नमेंट दे रही है, नौजवानों को दे रही है, बिजनेसमैन को दे रही है। मैंने ज़ाती एक्सपीरियंस पर अपना कर्जा अप्लाई किया हुआ है बिजनेस के लिए, और मुझे उसका रिप्लाई ये आया है कि आपने पहिए लगाए हैं, क्या पहिए लगे हैं उस पर। को पैसे मेरा वैसे कोई कर्जा माल पानी दिया है तो फिर कर्जा मिलेगा। 1 साल से अप्लाई हुआ है आपने पिछले, किस स्कीम में अप्लाई किया है? ये बिजनेस फाइनेंस में। बिजनेस लोन। अच्छा, हाँ जी, 30 मिलियन के लिए किया था। उसका मैंने कोलेटरल देना है, ये लोन मतलब ये जो है इसकी मैंने वो आपको ज़मानत भी देनी है बैंक को ना, कि ये मैं लोन वापस करूँगा। उसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि आपने पहिए लगाए हैं। एक आम सा बंदा, ये किसने कहा है आपको? ये देख तो हमारे डीएनए में जो ये करप्शन है ना, इसका बंदा क्या अच्छा करे? चले मैं आप भी हालांकि कुछ कर देखिए, सकते ये मरियम नवाज साहिबा मैं ने तो ये कहा है कहता कि जी हूँ, मैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और इसीलिए हर चीज उन्होंने ऑनलाइन करवाई सिर्फ है। मेरा स्टेटस पोर्टफोलियो चेक करके बता देंगे डिनाई क्यों हुआ, बस दैट्स ऑल। आप मुझे इनका केस भेजे ना, मैं आगे जरा उनके सीएम कंप्लेंट सेल में भेजती हूँ। बिल्कुल सही है। क्योंकि ये देखें, ये वो तो हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं करती कि कोई करप्शन हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि अगर पहियों की बात की है तो जिसने भी किया उसको फिर ठिकाने लगाएं। बिल्कुल। ये तो कोई गलत बात अब है। ये तो नहीं लगाएंगे, आप ही लगा सकते नहीं, हैं। अब जाहिर है मैं, अब आप मुझे भेजें अपना केस तो मैं आगे उनके कंप्लेंट सेल में भेजूंगी। और एक पहला सवाल इनका ये था कि जिस वक्त आपने हुकूमत ली उस वक्त मुल्क का कर्जा कितना था और आज मुल्क का कर्जा कितना है, ताकि हमें पता चल जाए कितना टेक ऑफ कर चुके हैं हम। टेक ऑफ इन द सेंस के जब हमने हमारी हुकूमत आई थी तब लिटरली हमारे रिजर्व्स जो थे तकरीबन 3 या 4 बिलियन थे, सॉरी बिलियन तो 3 या 4 अरब थे, सॉरी डॉलर की बात कर रही हूँ। जी करें। ठीक है, अब हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं तकरीबन 3 या 4 अरब डॉलर्स की बात कर रही हैं आप। हाँ, अब हमारे 21 अरब डॉलर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उस वक्त हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम जो कंटेनर्स बेचारे खड़े हुए थे पोर्ट्स पे जो बाहर से वो उनके पैसे अदा करने के भी डॉलर्स नहीं थे हमारे पास। इतना बुरा हाल था, बैंकरप्सी पे पाकिस्तान पहुंचा हुआ था। अब कोई इस तरह की बात नहीं। और उस वक्त कर्जा कितना था? हाँ? और आज कर्जा कितना है? कर्जा तो देखें, कर्जा तो है। हाँ। ये तो मानना पड़ेगा, कर्जा तो है। वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है कर्जा वापस होगा ना। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील जाहिद है और मैं बेसिकली लियाकतपुर से हूँ, साउथ पंजाब, और इस वक्त मैं जीसी में लॉ स्टडी कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन साउथ पंजाब से रिलेटेड है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर विजिटेड साउथ पंजाब? बहावलपुर, स्पेशली डिवीजन बहावलपुर। लास्ट टाइम मरीम नवाज साहिबा कब गई? एंड सेकंड क्वेश्चन कि जब शेख जैद साहब रिमियार खां आते हैं तो तब मरीम नवाज भी चली जाती हैं उनको रिसीव करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी चले जाते हैं। उसके अलावा साउथ पंजाब का कब याद आता है आपको? एंड द थर्ड क्वेश्चन, अहमदपुर शिरकिया को ज़िला बनाने का वादा 2014 में भी किया गया, 18 में भी किया गया, अभी भी लास्ट इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब खुद आए थे और वो ज़िला बनाने का वादा करके गए थे, उस वादे का क्या हुआ? जी मैडम। देखें, ये बात जो आपने की है ना, मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब में जितने ज़िले हैं छोटे और बड़े, वो बिला तफरीक सब में एक ही तरह की डेवलपमेंट करवा रही हैं। और आपने देखा नहीं, वो ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं तकरीबन ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स में अब चल पड़ी हैं, और इसमें साउथ पंजाब भी शामिल है। अच्छा, वो खुद जब लिया गई थी, आपको याद है, उन्होंने जो वहाँ पे लैपटॉप्स भी दिए और स्कॉलरशिप्स भी दिए। व्हेन वाज इट? जी, ये कब की बात है? ये 2-4 महीने पहले की बात है। ठीक, नेक्स्ट। वो जा रही हैं वो जा रही हैं साउथ पंजाब, जाती हैं वो। वहाँ पे डीजी खान भी गई थी। और अहमदपुर शर्किया को डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो बात है उस पे भी कमेंट कर मुझे दें। नहीं मालूम, आई डोंट नो। अगर वो उन्होंने कहा है तो फिर ये चीज जो आप कह रहे हैं ना, ये पूरी पार्लियामेंट से पास हो के जिला बन सकता है वो। जी सवाल। Assalamu alaikum sir, myself Sayyid Asim Shabazz. Basically I am from Jhang. I did my metric and inter from Chenab College Jhang. Now I am studying in Government College University Lahore in law. सर मेरा मैम से ये सवाल है कि ये आवाम को लीड कर रही हैं, आपके हमारी नुमाइंदा हैं,
तो मैं सवाल ये कहना चाहूँगा कि आप पहले PMLN में रही हैं, फिर आप कॉफ लीग में आई, फिर आपने PTI में, फिर आप PMLN में आई हैं। तो अब हम आपको नेक्स्ट देख सकते हैं फ्यूचर में कि आप अवाम राज में चले जाएं कैरोल हसन साहब के साथ या किसी और के साथ, और एज अ स्टूडेंट अगर हम आपको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप अगर समझते हैं कि जी आप मेरा सवाल पहले मेरा सवाल पार्टी में नहीं किसी दूसरी में जाना चाहते हैं, काइंडली मेरा सवाल सुन लें। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि आप नहीं जा सकते। काइंडली मेरा सवाल सुन लें। अगर हम आपको एज अ लीडिंग पर्सनैलिटी चूज़ करते हैं, इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी चूज़ करते हैं, तो हम अगर नेक्स्ट फ्यूचर में कोई लीड करना चाहते हैं किस चीज़ को, तो हमें क्या सबक मिलेगा कि हम क्या करें? अपनी वो पार्टीज चेंज करते रहें, क्या करते रहें? और दूसरा सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि वो यूथिया हैं, PTI वाले ये हैं, फलां हैं, और फिर जब रिहान साहब ने आपसे पूछा कि आपने ये क्यों, आपने कहा मेरा पर्सनल मामला है, तो जो आप कह रही हैं आपका पर्सनल, आपको नहीं सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा, बाकी सबको भी कह रहा हूँ। अगर वो कहते हैं हमारा पर्सनल मामला है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मतलब अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? मुझे जो सारा दिन बैठ के ये लोग गालियां देते हैं, उसका हिसाब कौन देगा मुझे? Two wrongs can never make right. मैम वो पावर में नहीं है। गालियां देते हैं मैम वो पावर में नहीं है कि आपके सामने मैं वो दोहरा नहीं सकती हूँ। मैम वो पावर में नहीं है। मेरा कोई अकाउंट खोल के देख लें आप। मैम वो आवाम को लीड नहीं कर रहे, आप आवाम को लीड कर रहे हैं। मैं भी इंसान हूं। ये बहुत घटिया हरकत है जो भी करता है। मैं भी एक औरत हूँ, एक इंसान हूँ, एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ। वेरी अनजस्टिफाइड, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेशक इनके लिए तो मेरी कोई इज्जत है नहीं ना। तो आप तो फिर और देखिए मेरी बात है, आपको कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे कोई कदगन नहीं है। आपने अगर एक पार्टी नहीं तो दूसरा, अगर आपका एक नजरिया है किसी के साथ चल रहा है, जब तक चल रहा है ठीक है। अदरवाइज आप जब समझते हैं कि जी आपकी और उनकी राय अलहदा हो गई है, सोच अलहदा हो गई है, तो आप दूसरी जगह चले जाएं। अगला सवाल एक छोटा सवाल, मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक बात करना चाहूंगा कि सीएम साहिबा हो गया ना भाई, मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि सवाल एक ही करें यार, आपने 3 कर लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और मैं बेसिकली राजनपुर से हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी से अभी मैं जनूबी पंजाब से लोग आए हैं आज, तो बहुत अच्छी बात है। जनूबी पंजाब वालों के लिए तालियां होनी चाहिए। हमें तो मोहब्बत है जनूबी पंजाब से बहुत। जनूबी पंजाब को कब सूबा बनाएंगे? सूबे को तो छोड़ें। अच्छा, मैं बात देखिए, तख्त लाहौर ने हमें हमारे साथ जो किया वो सबके सामने है। पहली बात, हमें जैसे आपने बताया कि कीड़े मकोड़े लाहौर में, मैं जब यहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, ऐसे ही मैं बिहेव किया जाता है लाहौर में। परसों ट्रैफिक वार्डन ने मेरा चालान किया, कहते हैं वहां से आके हमारा पंजाब, एक शहरी हमारा पाकिस्तान का जो है वो कीमती है। ये तो आइन में है ना, हमें हुकूमत भी तो प्रोवाइड करिए चीज। मेरा क्वेश्चन सुन लें। क्वेश्चन ये है, आप अपनी मेहनत, आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप मेहनत करें, आपको हुकूमत ने बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं, आप जाके देखिए तो सही, ऑनलाइन बैठेंगे हुकूमत आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम उन पे अप्लाई भी कर रहे हैं और उन्हीं के थ्रू भी इनकी बाइक्स के लोन है, जो भी है। बात करते हैं अपने एरिया की, जो आपने कहा कि आपने अभी तक राजनपुर और आपने वो विजिट नहीं किया। यूसेट के बड़ा वीआईपी रोड है, मैं वहाँ पे गई हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डीजी खान आप राजनपुर से? जी मैं राजनपुर से हूँ, मैं जा रही हूँ वहाँ पे जी बिल्कुल आप आए, आप वहाँ वो रोड देखिएगा डीजी खान से राजनपुर, आपको 3.5-4 घंटे ना लगे ना, तो फिर बात कीजिएगा, क्योंकि इतना डेली बेसिस पे एक्सीडेंट एंड ऑल। आप सड़कों की बात ना करें, सड़कें बहुत आला सड़कें, देखिए इस तरह नाशुक्री नहीं करते। आप जरा केपी चले जाएं, आप जाके वो कराची चले जाएं, देखें अगर हम बात चले जाएं, पार्टीज की बात करें, फिर आपको पता चलेगा पार्टीज की बात नहीं करते मैम, पंजाब में सड़कें कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए। मैम डेवलपमेंट की बात नाशुक्री ना करें जी, पार्टीज की बात करें कि केपी के में कितने सवाल करें आप। सवाल मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे उन्होंने भी सीएम साहिबा का बोला, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब सीएम साहिबा से आपकी नेक्स्ट मुलाकात हो ना, तो उनको कहेगा कि हमारे एरिया पे भी नजर करम करते हैं, क्योंकि जिन्होंने हम पे सरदार मुसल्लत किए हैं शेर अली गुरचानी की सूरत में और दूसरे, तो वो करप्शन इतनी है जिसकी वजह से रोड्स वो सही नहीं बने, तो उन तक पैगाम पहुंचा दीजिए। हाँ जी, आप विजिट कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं अभी रिसेंटली, आपको पता है सबसे पहले वो जो प्रोजेक्ट था वो बच्चों को सप्लाई करने के लिए, जो दूध का जो स्कूलों में, वो सबसे पहले राजनपुर में स्टार्ट हुआ। दूध सप्लाई हुआ है, वो जो मेन नीड्स है वो तो नहीं ना पूरी। पीएम हाउस का आपको मैं वादा करती हूँ कि सड़कें आपकी जी, पीएम हाउस का माली 4 करोड़ में मैं बिल्कुल पहुंचा दूंगी ये बात जी प्लीज, और आपकी भी जरूर बनेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी मेरा नाम नसीबुल्लाह खान है। नसीबुल्लाह खान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल। मेरा ताल्लुक मूसा खेल से है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। आपको पता होगा जी, आपको पता होगा वो और जो ईसा खेल है वो पंजाब में है ना? ईसा खेल मियांवाली में है, मैं मूसा खेल का हूँ, डिस्ट्रिक्ट है वो बलूचिस्तान का। मैम आपका पार्टी का जो एक पार्टी होती है वो ओवर ऑल द कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? आप उसी पार्टी का, जो पार्टी अभी पावर में है, उसका आप एक मेंबर हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पे रोड्स हैं, यहाँ पे स्वीट गैस है, यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, एवरीथिंग इज ओके हियर, बट व्हाट अबाउट द बलूचिस्तान? देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स लाइक एजुकेशन, लाइक अ जस्टिस, लाइक अ रोड्स, लाइक अ वाटर, कोई भी रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं है। मेरा वहाँ से ताल्लुक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, डीजी खान 500 किलोमीटर का है, तकरीबन 450 किलोमीटर, मेरा ये तय हो जाता है 5 घंटे में। आगे है 300 किलोमीटर, वो मैं तकरीबन 10 से 12 घंटे में तय करता हूँ। आप रोड्स की बात पे आती है, मैं एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी पार्टी का इस हवाले से सिर्फ अपने पंजाब को नहीं, आपका अपनी लीडरशिप से ये क्वेश्चंस क्यों नहीं करती? ठीक है कि सिवाय पंजाब के आप बाकी प्रोविंसेस को भी देखें। आपके लीडर ने कहा था मैं तो कपड़े बेच दूंगा, ठीक है, मैं आपका आटा पूरा करूंगा। कपड़े हमारे उतर गए हुए हैं, हम पब्लिक की रियलिटी है, हमारे पास हमारे कपड़े उतर गए हैं रियली। लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि इमरान खान जो है ना, इमरान खान
वो अच्छा बंदा नहीं है। आपको इमरान खान की मैंने अच्छाई ये का नहीं तब कहा, पता मैंने चला, कहा है उसकी कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। तजाद है, दैट्स फाइन। 12 साल गुजारने के बाद आपको पता चला, 12 साल तो आपने वेस्ट कर दिया, इसका मतलब क्यों वेस्ट किया? मैं आपको बता तो रही हूँ, अल्लाह ने हर इंसान को जी शूर पैदा किया है। बना तो मैंने तो पहचाना ही नहीं है बंदा कौन है। अच्छा, जो पहले हमारे सड़कों पे जब हम थे तो वो तो बंदा ही और था। मैम आपका ये आर्गुमेंट हमारा ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 12 साल बाद आपको होश आया? 12 साल धक्के खाए हमने। ठीक, आगे दे दें जी माइक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन है ऑनरेबल गेस्ट से कि माशाल्लाह आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसे लग रहा है कि माशाल्लाह आपने पूरे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारी बेसिक जो नीड्स हैं, जिसमें जो पानी का, गैस, बिजली, खाना पीना, अगर आपने प्रोवाइड कर रोटी, दिया है कपड़ा, मकान, सारी कौम को, तो फिर तो ठीक, इंसाफ। क्योंकि आप बार बार यही कह रहे हैं कि हमने सड़कें बना दी, अगर ये हमारी बेसिक नेसेसिटी हैं, हमारी ज़रूरियात हैं, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ जो भूख और प्यास से लोग तड़प रहे हैं, उनका क्या हाल है? उनको किस तरह आप जो है ना वो। बिल्कुल सही सवाल आगे सर, अब आगे पास ऑन कर दें। देखिए ये आप जो बात कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि इसको कोई लाइटली लेता है। मियां नवाज शरीफ जो जिनकी विजन से ये सेंटर में भी और पंजाब में भी हुकूमतें चल रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ ही इस चीज़ की है कि जी लोगों के का गुजारा नहीं होता, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती है। सबसे पहले जो मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब में किया वो प्राइस कंट्रोल। एक तो इन्फ्लेशन हमारी 38% पे थी, आपको पता होना चाहिए, और अब कितनी है? अब 4% है। ये हमें ना बताएं, ये जिस इन्फ्लेशन की आप एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन की बात करें, आप उसकी बात करें कि क्या आम आदमी के घर का चूल्हा अभी भी जल रहा है या ठंडा पड़ चुका है? ये बात करें। रोजगार कितने लोगों को मिला, ये बात करें। हमारा जो किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे च्युइंगम आप चबा रहे हैं और आपका मेदा कह रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने बताया ना, सबसे पहले रोटी की कीमत कम करवाई थी मरियम नवाज साहिब, फिर आटे की कीमत कम हुई। अब आप सहूलत बाजार देख लें, आपकी जो जी मैं आता हूँ सर, आप पे भी आता हूँ। जो सब्जी और फल वगैरह है, वो जो डीसी रेट है वो अब जरूरी है उनका दिखाना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिदा कलीम है, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी सीएम साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं और हर मुहिम पे काम कर रही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे ये बताइएगा कि वो हर मुहिम पे अपनी पिक्चर लगाती हैं, इवन दैट के उन्होंने कब्रिस्तान की दीवार पर भी उनकी पिक्चर लगी हुई है। मुझे आप ये बताना पसंद करेंगी कि इसके क्या लॉजिक है? जी देखिए, पिक्चर का क्या प्रॉब्लम है आपको? आप उनके काम देखें ना। अगर आपको उनकी कामों में कोई कमी कोताही नजर आ रही है तो फिर आप क्रिटिसाइज करें। अगर पिक्चर लगा दिए तो क्या हुआ? खूबसूरती बढ़ जाती है। शी इज द चीफ मिनिस्टर। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं डॉक्टर खान हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा जो कह रही हैं। अपना नाम बता रही हैं जी? हाँ जी, ठीक है। आई एम डॉक्टर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, एंड वर्किंग इन पाकिस्तान फ्रॉम 7 years, ट्राइंग टू मूव अब्रॉड, लेकिन लकीली मैं नहीं जा सकी किसी वजह से, ठीक है। और इसको मैं लक कहूँ अपनी या क्या कहना चाहिए मुझे, आप मुझे ये बेहतर बताएंगे, क्योंकि अभी आप फोकल पर्सन हैं और आपने ये कहा कि हम यूथ के लिए, मतलब यूथ दूसरों को आप यूथिया कह रही हैं ना, आई थिंक, तो यूथ तो हम हैं, ठीक है। आप लोग सड़कें बना रहे हैं, उस सड़कों पर हम कहाँ जाएंगे जी? उस सड़कों पर हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, हम पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे? ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से ओन करती हूँ, ठीक है। प्राइवेट मेरी बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस है, लेकिन प्राइवेट है। वाई नॉट गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हर साल एक सीट किसी एक हॉस्पिटल में निकाल देती है पूरे डिपार्टमेंट की। जो हर यूनिवर्सिटी में 120 स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, उसकी एक सीट किसी एक हॉस्पिटल में निकाल के वो समझते हैं हमने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम ये सोचें कि अच्छा चलो ऑनलाइन, आपने कहा कि हमारी मैडम मरियम नवाज साहिबा बहुत काम कर रही हैं, तो ऑनलाइन मेरे से बेहतर इसको कोई भी नहीं जानता होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक 1.5 साल पहले आई अप्लाइड फॉर लोन, ठीक है। ये जो सीएम पंजाब ने लोन स्कीम स्टार्ट की थी, उसमें जो उनकी कैटेगरीज थी, उसमें जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थी, उनका एनुअल जो था सेल्स 150 मिलियन तक होनी चाहिए थी, ठीक है। इज दिस स्टार्टअप? और उसकी हमारी जो कैटेगरीज है एलिजिबिलिटी, वो स्टार्टअप फंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार्टअप इतना कैसे वो करेगा? मैडम सवाल आ गया आपका, सवाल आ गया, जवाब ले लें। जी मैडम बताएं, दोबारा रिपीट करें। वो ये कह रही हैं कि पहले तो आप सड़कें जितनी बना रही हैं, हम इतना पढ़ लिख के जब रोजगार नहीं होगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो उन सड़कों पे हम कहाँ जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रही हैं कि जो लोन्स की जो कैटेगरी है, अब उसमें जो स्मॉल एंड मीडियम एसएमईज को जो लोन आपने या स्टार्टअप्स को देना है, उस पे क्राइटेरिया ये कि 150 मिलियंस जो है ना, वो आपका रेवेन्यू मेरी होना चाहिए। रिजेक्शन हुई, ऑल्दो मेरे अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अमाउंट को कैसे रेज करेगा? थाउजेंड्स में नहीं, सीड मनी जो होती है जी, वो कह रहे हैं क्राइटेरिया इतना सख्त है कि वो स्टार्टअप तो फॉलो ही नहीं करता उसमें, और उसमें क्रेडिट असेसमेंट। आप ऐसा करें ना कि ये मुझे एक रेहान, इनको आप लिख के जरा ये भेज दें, तो मैं ये आगे फॉरवर्ड करूंगी कि जी इसको थोड़ा सा आप लोअर करें, क्योंकि ये बहुत टफ है और ये मुश्किल हो रहा है लोगों को क्राइटेरिया फुलफिल करना। नहीं, जेन्युइन चीज है ना, चलिए अप्रिशिएटेड। बिजली और गैस, ये हमारा मसला है। पॉजिटिव क्वेश्चन मैडम का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर, वेरी क्विक सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी इसीलिए मैं
शुरू से इनको लाइक करता हूँ, क्योंकि इनका शऊर और जो इनका कितना शुरू से जब से ये पीटीआई में थी, जब से मैं इनके लाइक भी करता हूँ इनके असूलों पर, क्योंकि अभी भी इन्होंने आपको बताया, सबको बताया कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती रिस्पेक्टेड, यानी कि जहाँ इज्जत ना हो वहाँ पे मैं कंप्रोमाइज़ इस बात पे नहीं करती। बेशक मरियम साहबा झटक दे, कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज़ उधर हो सकता है लेकिन उधर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा शायद रिस्पेक्ट खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर चाहे शादी पे ना बुलाया जाए, कोई नहीं कंप्रोमाइज़ वो गई थी शादी पे, गई। हाँ, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मरियम साहबा ने बहुत अच्छे काम किए, मेरी बहन ने भी अभी उसके ऊपर बात की थी कि जो तशहीर करते हैं वो तस्वीर लगने पे, अभी आपने बताया कि कहाँ 2 अरब बकौल आपके 2 अरब का कर्जा था, उसके बाद 20 अरब और 22 अरब चला गया, तो क्या ये सही था? वो रिजर्व्स की बात करें, वो रिजर्व्स की बात करें। हाँ, लेकिन यहाँ पर जितना हमने देखा कि रेडी बानों को हटाया गया, रेडियों को ख़त्म किया गया और उसी जगह पर रेडी लगा दी गई, बाकायदा मरियम साहबा चीफ मिनिस्टर की तस्वीर के साथ लगाई गई, और वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोगों को मतलब उन्होंने फ़ख्र से ये बात कही कि ये पढ़ा लिखा नौजवान है और हमने इसको रोज़गार दिया। तो क्या ये एक सही बात थी कि एक पढ़े लिखे तबके को आप रेडी लगवा के दे रही हैं और वो भी मरियम साहबा की तस्वीर के साथ? अच्छा, बिल्कुल सर, सवाल आ गया, लंबा सवाल लगा रहे सर, वेरी गुड, सवाल आ गया जी मैडम। पहली दफ़ा हुआ है पंजाब में कि किसी में इतनी गट्स थी कि उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की। किसी हुक्मरान में आज तक इतना हिम्मत नहीं हुई कि वो एंटी इंक्रोचमेंट। अब इंक्रोचमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक रेडी लेके तो यहाँ पे इधर लाके तो रख के तो आप अपनी कारोबार शुरू कर लें। वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है, वो बाकियों के हक पे डाका डाल रहे हैं, जो बेचारे बैठे हुए हैं, जो किराया भी दे रहे हैं सब। उन्होंने पहली दफ़ा ये हर बाजार में, हर जगह पे, हर सड़क पे, वहाँ एक रेडी गई है, दूसरी रेडी आ गई। बिल्कुल सही। अब हमें कंक्लूड करना है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है फिर। सर मेरा सादा सा सवाल है कि मैम जब आप पीटीआई के अंदर थी तब भी आप ये कहती थी कि मुल्क तरक्की कर रहा है, आज आप नून लीग के अंदर आज भी आप वही कहती है। आज भी आप कहती हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, उस वक्त भी मुल्क मैम वो कौन सी तरक्की है कि जो आपको बस नजर आती है, बाकी गरीब आवाम? बिल्कुल ठीक, अब माइक आगे दे दें। वो बात सारी ये है कि पहले 2 साल तो हमने यही सोचा था कि हम बड़ा ज़बरदस्त नया पाकिस्तान बनाएंगे। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि ये तो सवाए इसके कि करप्शन के और लूट मार के कोई और या है नहीं, कई दफ़ा बताया भी कि जी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे किसी के। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो एतमाद था वो उठता गया, और फिर ये हुआ कि आप यकीन करो, जब ये इनकी जब 3.5 साल जब गुजर गए तो एक पता नहीं 14 अगस्त था कि कोई इस तरह का इवेंट था, ये हमने माल रोड पे, वहाँ पे शफकत महमूद ने आने से इनकार कर दिया क्योंकि वहाँ टोटल 18-20 लोग थे, कोई ना निकलने को तैयार था, लोग बददुआएं दे रहे थे, महंगाई का कोई मतलब कोई किसी चीज पे ना किसी माफिया पे कंट्रोल नहीं था, चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे वो, और फिर आपने हुकूमत गिरा के पीटीआई में जान डाल दी। तो हालात फिर आपने हुकूमत गिरा के पीटीआई में जान डाल दी। हालात इतने खराब थे कि लोग सख्त आवाजार हुए थे। तो उस वक्त हम चुप थे। मैं तो वैसे ही, मुझे तो उन्होंने इतना टारगेट किया, इतना मुझे, मेरे पे तो जो दुनिया जहान का उन्होंने जुल्म करना था वो कर लिया। मतलब और ये नहीं कि मुझे कोई एक सुना ही हो, सुनने से भी इनकार कर दिया। मतलब मैंने और अगर आपको सुन लिया जाता तो आप पीटीआई में रहती? नहीं, कमस देखें, वो बुला के मुझे पूछते तो सही। बिल्कुल सही कि ये क्या था भाई। बिल्कुल ठीक। मेरा नाम हाफिज अब्दुल मन्नान है। मेरा आपसे सवाल है कि आप पोलियो के हवाले से है। बहुत अच्छा, शुक्र है, लोग पोलियो का भी पूछा है। पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाने से डरते क्यों हैं? अक्सर मैंने देखा है गलियों में पोलियो जो टीमें होती हैं उनके साथ पुलिस वाले एहलकार भी होते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे जो बाकी कुछ सूबे हैं ना, केपी हो गया या बलूचिस्तान, वहाँ पे बहुत सारी गलत कहानियाँ बनाई गई हैं, पोलियो के साथ जोड़ी गई हैं कि जी आप पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो आपके बच्चे नहीं होंगे, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये फिर अब पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ आ गई, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना इंगेज करते हैं, समझाने के लिए कि इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, कोई इसमें आप नुकसान नहीं किसी किस्म का भी। लेकिन ये केपी वगैरह में तो वो शकील आफरीदी का याद है आपको, उस ज़माने से जो डिसइंफॉर्मेशन और जो प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ। आप डॉक्टर शकील आफरीदी की बात कर रही हैं? जी, वो जो उसामा बिन लादेन वाले, उसामा बिन लादेन वाला जो हेल्थ वर्कर था। तो इसलिए वो पुलिस जो है वो तब होती है इंगेज जब कोई रिफ्यूज करे, क्योंकि अगर आप रिफ्यूज करेंगे और बच्चों को नहीं पिलाएंगे तो वो बच्चा खतरा बन जाएगा बाकी बच्चों। बिल्कुल सही है। मंसूर जावेद मेरा नाम है जी। कनेड कॉलेज से फारुग होने के बाद आप अरसा 30 साल तक तालीम से मुंसलिक रहीं, और जब हमारा भी जब आतिश जवान था उस वक्त आपके आर्टिकल पढ़ा करते थे हम 2008 के बीच में जी। आपके आर्टिकल्स भी पढ़ते थे ये 2008 में, और कनेड कॉलेज से मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं जी, और बहुत पुराना जानता हूँ जी। इसके बाद आपको गवर्नमेंट ने पोलियो मुहिम के बीच में ले लिया
लेकिन मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सर एक ही करना है क्वेश्चन, प्लीज एक करना। एज ए डॉक्टर आप जिस सीट पर बैठी हुई हैं वहाँ तो कोई MBBS डॉक्टर होना चाहिए था। और दूसरा, आप चूँकि मरियम नवाज शरीफ की डोमेन में आ रही हैं, तो आप देखिएगा कि कितने स्कैंडल्स आ चुके हैं प्रॉपर्टी के, हज़ार स्कैंडल आ चुके हैं। सदरुद्दीन हाशू जो इस वक्त ग्वादर के बीच में इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, लेकिन क्या आपने लेजिस्लेशन की? आपको एज ए लेजिस्लेटर बिठाया गया है, लेकिन क्या आपने ये जो लोग ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और ग्वादर के बीच में गोल्डन पाम के नाम से इतना बड़ा स्कैंडल, और ये स्कैंडल जो है ऐसे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए ये जो स्कैंडल ज़मीनों के साथ अटैच्ड होते हैं, कब्जा माफियाज होते हैं, आपने देखा है कि CM ने जो पैरा फोर्स बनवाई है और किस तरीके से DCs के थ्रू 5000 केसेस जो हैं कब्जे के उन्होंने छुड़वाए हैं, और वो एक हाई कोर्ट से डिसीजन आ गई जी, और वहाँ पे जैसे सालिया नीलम साहिबा मुतहर्रिक हो गई, लेकिन उसका भी अब हमने एक, क्योंकि बहुत बेचारे गरीब, खास तौर पे बेवा औरतें और उनके नाजायज़ कब्जा इतना बड़ा इशू है, और लोगों को इतना रिलीफ मिला था ये CM साहिबा के इक़दाम से, जो कि अब थोड़ा सा फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। और वो जो आप ग्वादर का कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल में एक नेशनल लेवल पे उसमें प्रोब होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है वहाँ पे भी, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। लेकिन मेरे चूंकि एक दायरा कार में नहीं हूँ, मैं तो पंजाब में हूँ। सर मैम का माशाल्लाह इतना तजर्बा और इतना सियासत में वक्त गुजर गया, मैं ये सिर्फ पूछना चाहूँगा कि आप अपने नौजवानों को बता सकती हैं कि एक सियासतदान और एक लीडर में क्या फ़र्क है? जी बताएं जी। क्या चीज़? एक सियासतदान और एक लीडर में क्या फ़र्क है? सियासतदान जो हैं, शुरू में तो सारे सियासतदान होते हैं, क्योंकि आपको एक सिस्टम में, एक जमहूरियत में एक इलेक्शन लड़के आना पड़ता है, उसके बाद आप पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट बॉडी है आपके थी, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग लेजिस्लेशन की सारी शुरू होती है। सियासतदान, लीडर, जब आपने सियासतदान ने अगर लीडर बनना है तो उसको इसकी विजनरी सोच होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक सोच होनी चाहिए, उसको आगे 10-15 साल 20 साल जो है उसकी सोच होनी चाहिए कि अगर मैं आज ये कदम उठाऊंगा, ये पॉलिसी बनाऊंगा या ये इकदाम लूंगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, मैडम लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस हमें ले रहे हैं, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, या मुल्क को कितना फायदा होगा, नुकसान होगा। तो लीडरशिप में एक विजन जो है वो बहुत रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अहद है, मैं सियालकोट से स्पेशली आपकी पॉडकास्ट देखने आया हूं। बहुत शुक्रिया सर। मेरा मैडम से ये ड्यू टू रिस्पेक्ट आपसे एक सवाल है कि जो ये 8 फरवरी वाले दिन इलेक्शंस हुए थे, क्या वो जस्टिफाइड थे? अगर वो जस्टिफाइड थे तो आप मुझे बता सकती हैं कि एक हमारे शहर सियालकोट की माँ मादरे मिल्लत रेहाना इम्तियाज़ डार रात को, भाई एक मिनट मेरी बात सुन ले, मादरे मिल्लत एक ही है, मोहतरमा फातिमा जना मादरे मिल्लत है, ये बात आप प्लीज ये देख लें। उनको ये टाइटल दिया हुआ है। इनका मुझे सवाल सवाल कर ले। वो रात को हमारे इलाके में 500 वोट से जीती थी, 500 प्लस आई थिंक, लेकिन वो सुबह जैसे ही मैं हैरान हो जाता हूँ कि कैसे ये जीत जाते हैं लोग। देखें मेरी बात सुने आप, इलेक्शन जब होती है ना तो किसी एक ने तो हारना होता ही है, सारे तो नहीं जीत सकते ना, एक ही बंदा जीतता है। और जीता कौन है? 3 हमारे पंजाब असेंबली में कितनी सीटें? हाँ जी रेहान, कितनी सीटें बताओ? 371 का ईवान है। ठीक है, 371 सीटें। मेरा इम्तिहान ले लिया था आपने, है ना? हाँ, तुम पूरे उतरे इम्तिहान में। अच्छा, बाकी खैर कई चीजों में फेल हो, लेकिन बहरहाल है ये क्या आप बताएं ना मुझे, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। आप इस 371 के नहीं, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया अभी, सिर्फ जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्राइब्यूनल क्या होता है, वो आपका मैंने आपसे कौमी जानवर का नाम पूछ लेना, कोर्ट्स होते हैं जिनमें आप जाते हैं और कहते हैं कि जी ये मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसको चैलेंज करता हूं, मेरा हल्का खुलवाएं या मेरे वोटों की गिनती दोबारा करवाएं या जो भी है, मतलब वो चैलेंज कर, वो ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। इस ऐवान में सिर्फ जो है 37 केसेस हैं जो ट्राइब्यूनल्स में, सिर्फ। ठीक। तो और इस्लामाबाद वाले भी पीटीआई के पता है कितने लोग हैं इस ऐवान में? 100 से ज्यादा। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं आपको। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर सिर्फ 37 को प्रॉब्लम थी, उनके केसेस ट्राइब्यूनल्स में चल रहे हैं, वो भी अभी नवाज और अगर ट्राइब्यूनल फैसला गलत दे देना, अगर ट्राइब्यूनल फैसला गलत दे दे तो जज ही फारिग है, जज ही नाअहल, एक जज नाअहल हो गए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर। अच्छा, अभी जो भी अब लास्ट जो फैसला आया है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के का था, और उसमें वो जो ट्राइब्यूनल का वो जो फैसला आया उसमें वो जीते हुए थे, और जो यास्मीन राशिद हैं वो हारी हुई थी, तो खत्म हो गया किस्सा आपका। अगला सवाल प्लीज। आप कलमा पढ़ के कह दें, या मैं भी कहने को तैयार हूँ कि क्या ये जो इलेक्शन हुए 9 फरवरी को इलेक्शन चोरी नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा, कमजोर एक जो मजदूर है ना बेचारा, उसकी तनख्वाह 40,000 है, आप 40,000 में 5 अफराद पे मुश्तमिल एक खानदान का बजट बना दें मुझे, मैं आपका गुलाम हूँ। नहीं देखें, आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी इलेक्शन हुई है जिसके बाद वाह वेला नहीं मचता? आप मुझे बता दें, बताएं ना, कोई है आपके ज़हन में? 2018 में क्या वाह वेला हुआ था कि आरटीएस पे किसकी उंगली है? 80 सीटें लेके किसने हुकूमत बना ली थी? किसने चेयरमैन सेनेट इलेक्ट करा लिया था जब उनके पास वोट्स ही नहीं थे?
ये देखें, ये चलती रहेंगी चीजें। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि सारी पार्टीज आए एक एजेंडे पे, इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं, ये आप आरटीएस पे क्यों उंगली उठा रही हैं? हाँ? आरटीएस पे आपने क्यों उंगली उठाई? देखो ना, ये कह रहे हैं कि ये नहीं, आपने आरटीएस पे उंगली क्यों उठाई? आरटीएस तो हमारा शो है, आरटीएस, दिस इज आरटीएस। नहीं, मैं वो दूसरे आरटीएस की बात कर रही हूँ, आपके वाली की नहीं। अभी आपके वाले कितने हालात बुरे नहीं हुए। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं क्वेश्चन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर करना चाहता था, लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तो सवाल चावल और जवाब चना मिल रहा है। क्या? मैं सिर्फ ये सिंपल यही क्वेश्चन सिर्फ आपसे करना चाहता हूँ, शायद कि इसका मुझे एक सही जवाब मिल जाए कि मैम आपका पैरामीटर क्या है जिस पे आप चेक करती हैं कि वेदर के मैं अपनी कौम को डिलीवर कर रही हूँ जिन खिदमात पर आप मज़कूर हैं, कि मैं डिलीवर कर रही हूँ या नहीं। देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। सेल्फ असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। मैं फील करती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ उससे जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है या जो मुझे जो मुझे जिम्मेदारी है वो मैंने पूरी की है कि नहीं है, और वो पता चल जाए जब आपको फीडबैक आता है ना उसका, और फीडबैक आपको आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जब पब्लिक सर्विस कर रहे होते हैं ना तो वो जाहिर है वो एक पब्लिकली आप करते हैं। जी, और आज भी फीडबैक ही था, ये सब फीडबैक ही तो है जी, ये सब फीडबैक ही तो है जो अवामी फीडबैक। देखिए ना, मैं तो नहीं घबरा रही ना, क्योंकि मेरी नीयत तो साफ है। मैं क्यों यहाँ पे हूँ? मैं सिर्फ खिदमत के लिए हूँ। और अगर मैं जिस तरह पोलियो का जो मुझे दिया हुआ है, अगर मैं घर बैठी रहती, मैं कहीं ना जाती और ऐसी रिपोर्ट बना के तो सीएम ऑफिस भेजती रहती, तो फिर सेल्फ असेसमेंट में मैंने अपने आप को फेल कर देना था। लेकिन अब मुझे पता है कि मैंने एक पूरी अच्छी नीयत से मैंने जगह जगह जाके हर जगह से अपनी आंखों से देख के जो सारा सिचुएशन है उसके मुताबिक मैंने रिपोर्ट भेजी है, तो फिर अब मेरा ज़मीर मुतमईन है। तो आपको हर वक्त एक अपने आप को कटहरे में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैडम, आरटीएस में आके आपको कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छे लोग हैं आपके सारे। वेरी गुड, सब लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए माशाल्लाह। और आप जरा आंधी तूफान कम मचाया करें, जरा रिलैक्स करके प्रोग्राम किया करें। ये जो पुराने क्लिप्स देखें, ये अभी तो मैंने आधे भी नहीं चलाए, नहीं तो फिर सिर्फ आपकी वजह से। नहीं तो फिर आप मेरे बचपन के भी निकाल लें, फिर मेरे आपने वो क्यों नहीं निकाले जब मैं एक एजुकेशन में थी, वो भी निकालें। वो तो आपने नहीं निकाले, अपनी मर्जी के 2 निकाल लिए। हम आपको एज एन एजुकेशनिस्ट नहीं, एज अ पॉलिटिशियन इंटरव्यू कर रहे हैं। आपको लगता है कि भी जरा थोड़ा सा भी स्कैंडलस है, वो आप निकाल के ले आते हैं, ये तो बात गलत है ना। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कब आएंगी? नेक्स्ट टाइम कब आएंगी आप? जब आप बुलाएंगे आ जाओ। नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो पीएमएलएन में ही होंगी या कोई और पार्टी ज्वाइन कर चुकी है? देख लें, ये देखते हैं। देख लें। मैं अभी देखें, मुझे अभी जो इस वक्त बहुत इज्जत है और एक मैं बहुत प्लेटफॉर्म है जिससे मैं काम कर रही हूँ, जिससे मुझे मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत कर रही हूँ, और अल्लाह करे कि इसी तरह से रहे। ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक उज़्मा कारदार साहिबा से जो गुफ्तगू हमने की, ये बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असम्बली की। इससे पहले जब मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन सूबाई असम्बली थी। अब देखते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी में बतौर वजीर होती हैं, या रुकन सूबाई असम्बली या रुकन कौमी असम्बली होती हैं। फिर इनको जहमत देंगे, फिर इनको मदू करेंगे, और इनसे ऐसे आप ज्यादती कर रहे हैं रेहान जी, ये आप ज्यादती कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ना ये गलत आप बात कर रहे हैं। मैं जिधर हूँ या नहीं हूँ, मेरी मैं आप ही को, मैं आपको थोड़ी किसी आप प्रिज्यूम ना करें, आप प्रिज्यूम ना करें कि अच्छा अभी कहीं और होंगी। ये नहीं, आप भी तो कह रही हैं कि हो सकता है ना कल को हो। ये मेरे जो है अपना जो नजरिया है और एक सोच है, उसके मुताबिक ये सोच आप ही ने तो हमें सिर्फ ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो मेरे लिए सबसे अव्वल है, और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत जिस भी पार्टी में मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर वहाँ पे करूँगी। अभी मुझे एन की लीडरशिप ने बहुत इज्जत दी। बिल्कुल सही, ठीक है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से होंगी पाकिस्तान की सर्विस करेंगी। उज़्मा कारदार साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने पॉडकास्ट के इब्तिदा में हमें ये कहा कि इंट्रो बहुत नेगेटिव है, तो मैं नहीं चाहता कि एक्सट्रो भी बहुत नेगेटिव हो जाए। तो अहमद नदीम कासमी साहब की वो अशार कि किसी लाइलाज रजाई ने, रजाई तो कहते ही ऑप्टिमिस्ट को हैं, और ऐसा रजाई जो लाइलाज है, जिसका इलाज ही कोई नहीं है, ये इतना ऑप्टिमिस्ट है कि उसको ग्लास आधा खाली नहीं नजर आ रहा, वो कहता है ग्लास आधा भरा हुआ है। तो किसी लाइलाज रजाई ने ये खबर चमन में उड़ाई है, कोई पत्ता जब ना हो शाख पे तो समझ लो फसले गुल आई है। हम 65% ऑफ दिस कंट्री हैं, हम तो पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं मस्बत रहें, और मैं 65% को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। तो लेट्स बी वेरी पॉजिटिव, लेट्स रिमेन पॉजिटिव, और इसी पॉजिटिविटी के साथ वी हैव टू कम अप विद स्ट्रॉन्ग, इवन स्ट्रॉन्गर क्वेश्चंस। हमारे ये सवाल इंशाल्लाह इक़्तिदार के ऐवानों में भी गर्दिश करते रहेंगे, दस्तक भी देते रहेंगे, और नींदें भी उड़ा के रखेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहले खाना का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पर नज़र भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।